गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू दिशा एराइज के इस ऑनलाइन परिवार में मैं आपका दोस्त प्रदीप चौधरी आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चा लोग कैसे हो आप? उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी चल रही है। बच्चा लोग आज मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूं। जी हाँ, सिर्फ आपको मिलेगा दिशा एराइज पे ये खास चीज। क्या है ये खास? आपको मेरे पीछे एक पीपीटी दिख रही होगी शायद। दिख रही है क्या भाई? अगर दिख रही है तो कमेंट करो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है उसको करना नहीं भूलना है अपने को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है बच्चों। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू सिलेबस वर्सेस ओल्ड सिलेबस का एनालिसिस। पोस्टमार्टम करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम जानेंगे कि हमारी 12th क्लास का पुराना सिलेबस क्या था, नया सिलेबस क्यों है। क्योंकि रण का आगाज हो चुका है और मेरे रणभेरों अपनी तलवार और अपनी कमर को कस लो, क्योंकि जिनकी तलवार में चमक होती है उस रण में जीत उन्हीं की होती है। आज इस रण को जिताने के लिए मैं जुड़ गया हूं आपके साथ। आप भी जुड़ जाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे हमारा जो पैटर्न है, जो एग्जाम का पैटर्न है 12th क्लास का, उसको समझेंगे आज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 12th क्लास के इंग्लिश की और उसका एनालिसिस करवाऊंगा मैं आज आपको इस वीडियो में। सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहिए दिशा राइज के साथ। आ जाइए। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जारी किए गए सिलेबस की, उसके एग्जाम पैटर्न की। क्या उसने नया सिलेबस दिया है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सभी चीजों की बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अब देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का। देखो यहाँ लिखा हुआ है मार्क्स फॉर द पेपर। 80 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर के आपको सत्रांक भेजे जाते हैं स्कूल की तरफ से। वो आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है स्कूल में। अगर आप शरारती हो तो 20 में से 17 भी मिल सकते हैं, और आप सिंसियर हो तो 20 में से 20 मिल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। हम दिशा राइज प्रयास करेंगे आपको इस 80 नंबर के लिए कि आपको 80 में से 80 मिले। चलो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि 80 नंबर का डिवाइडेशन कैसे किया है बोर्ड वालों ने आखिरकार। तो आ जाओ थोड़ा। देखो, सबसे पहले इन्होंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है बच्चों, सॉरी 5 सेक्शन में दिया है। 1 2 3 4 और 5, ये 5 सेक्शन दिए हमें। क्या क्या है देखो बच्चों। सबसे पहला सेक्शन दिया है हमारे को रीडिंग। कौन सा सेक्शन दिया है? रीडिंग सेक्शन। और ये रीडिंग सेक्शन जो है वो कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। कितने नंबर का है भाई? 15 नंबर का है। दूसरा जो सेक्शन दिया हमारे को वो दिया है राइटिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन दिया है बच्चों? राइटिंग सेक्शन। और ये राइटिंग सेक्शन भी कितने नंबर का है भाई? 15 नंबर का है। तीसरा सेक्शन दिया हमारे को ग्रामर का। कौन सा? ग्रामर का। और ये ग्रामर का सेक्शन जो है वो 8 नंबर का है। कितने नंबर का है बच्चों? 8 नंबर का है। अब बात करते हैं हमारी किताबों की। हमारे पास 2 बुक्स है बच्चों जिनका नाम है फ्लेमिंगो और विस्टास। क्या नाम है भाई? फ्लेमिंगो और विस्टास। तो ये जो फ्लेमिंगो बुक है बच्चों, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड। ये प्रोज और पोइट्री, ये हम आगे जानेंगे। इसको 2 हिस्सों में डिवाइडेशन है। इस किताब के जो अपना 28 नंबर की किताब है ये, और दूसरी किताब जो हमारी है विस्टास वो 14 नंबर की। इस प्रकार ये अगर टोटल करें तो ये टोटल जो है बच्चों 80 नंबर आता है। अब इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि आखिरकार रीडिंग सेक्शन में क्या है, ग्रामर में क्या है, राइटिंग सेक्शन में क्या है, फ्लेमिंगो में क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस चीज को पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों आ जाओ, थोड़ा सा जुड़ जाओ वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की अब ध्यान देना है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है आपके सामने। रीडिंग में दिया हुआ आपको पैसेज फॉर कंप्रहेंशन। पैसेज फॉर कंप्रहेंशन पैसेज दिया हुआ आपको। और ये जो पैसेज दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखिए इधर 9 नंबर का। कितने नंबर का दिया हुआ है बच्चों? 9 नंबर का पैसेज दिया हुआ है, जिसमें आपके देखो 6 नंबर के जो क्वेश्चन है, 6 नंबर के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देखो यहां लिखा हुआ है क्या? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। जो आप शॉर्ट आंसर होते हैं जो हम पैसेज में से ढूंढते हैं, वो वाले क्वेश्चन दिए हुए आपको यहाँ पे। इसके बाद में देखो बात करते हैं अपन। तो दूसरे की बात करूं इसमें, तो 3 नंबर का क्या है भाई? ये 6 नंबर के तो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हम पैसेज से ढूंढने वाले। तो 3 नंबर का क्या है? 3 नंबर का देखो भाई क्या दिया हुआ है, देखो वोकेबलरी का। किसका दिया हुआ है? वोकेबलरी का। अब इसमें आपको सिनोनिम दे सकता है, एंटोनिम दे सकता है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है सच एज वर्ड फॉर्मेशन एंड इन्फेरिंग मीनिंग।
ये तो था पहला क्वेश्चन, यानी 9 नंबर का क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया है बच्चों की 9 नंबर में कैसा क्वेश्चन आएगा, जिसमें 6 नंबर के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे जो हमें पैसेज में से ढूंढने, और 3 नंबर के लिए हमारी वोकैब जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरी बात करूं मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की, हम किसकी बात करें अभी, क्वेश्चन नंबर 2 की। हम चल रहे हैं रीडिंग सेक्शन में, रीडिंग सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 अपन देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 अभी देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास क्या है बच्चों, पैसेज है। जबकि ये पैसेज जो है हमारा वो 6 नंबर का है, कितने नंबर का है बच्चों, 6 नंबर का। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके एक हिस्सा जो है वो 4 नंबर का है, इसमें भी वेरी शॉर्ट टाइप, देखो यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, और दूसरा जो हिस्सा है ये 2 नंबर का है, और इस हिस्से में सेम एज इट इज जैसा कि पहला क्वेश्चन अपने को दिया गया था 6-3 के अनुपात में, इसका अनुपात जो है वो 4-2 का, यानी 4 क्वेश्चन जो हमारे जो है पैसेज में से ढूंढने वाले हैं, और 2 नंबर के जो क्वेश्चन है अपने वो वेरी शॉर्ट टाइप, यानी एंटोनिम, सिनोनिम, सिमिलर वगैरह इससे पूछ सकता है अपने को। तो ये थी बच्चों हमारे सेक्शन ए की बात, यानी हमारे रीडिंग पोर्शन की बात। तो हमारा कौन सा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है बच्चों, रीडिंग ए जो है, सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 15 नंबर का मैंने आपको बता दिया है, 15 नंबर के आपके पास पैसेज है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, यानी ग्रामर की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ग्रामर की। ये राइटिंग पोर्शन है, मैं ये राइटिंग ग्रामर है, ग्रामर नहीं है, राइटिंग ग्रामर है। देखो यहां बात करते हैं, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की, वैसे किसकी बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, देखो 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंप्रहेंशन, व्हाट 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंप्रहेंशन, 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, और 2 में से हमें कितना करना है, 1 करना है। कितना करना है भाई, 1 करना है। क्या बात है, क्या है इस क्वेश्चन में आखिरकार क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, तो थोड़ा देखिए बच्चों, इसको थोड़ा अपन स्लाइड को ऊपर करते हैं आपके लिए, और ये लीजिए आपके सामने, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा। देखो जरा क्या क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए बच्चों। इट इंक्लूड्स, क्या क्या है इसमें, एडवर्टीजमेंट, क्या है बच्चों, एडवर्टीजमेंट, और क्या दिया हुआ है हमारे पास, नोटिस, और क्या दिया हुआ है, नोटिस, और क्या है भाई, डिस्क्रिप्शन है, आर्ग्यूमेंट है, क्या क्या है, नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है, डिस्क्रिप्शन है, आर्ग्यूमेंट है, और क्या है भैया, और देखो बच्चों अपने पास इनविटेशन है, और क्या अपने पास, इनविटेशन। अब इनविटेशन कौन कौन से अपने पास, इनविटेशन है बच्चों फॉर्मल, इनफॉर्मल, कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से देखना अपने को, यहाँ है अपने पास फॉर्मल और इनफॉर्मल, कौन कौन से हैं बच्चों, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन, एक्सेप्ट करते हुए और डिक्लाइन करते हुए, ये क्वेश्चन आएंगे अपने पास। अब इनमें से ये 5 टॉपिक दिए हुए हमारे को, कौन कौन से बच्चों, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, इनविटेशन, आर्ग्यूमेंट और डिस्क्रिप्शन। इनमें से जो है वो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से हमें कितना करना है, 1 प्रश्न करना है। कितने नंबर का है बच्चों, ये है 4 नंबर का। कितने नंबर का है, 4 नंबर का। आगे बात करें थोड़ा बच्चों, चलो आ जाओ भाई आगे बात करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन कैसा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ली, अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। देखो ये जो है बच्चों कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, देखो ए रिपोर्ट, रिपोर्ट, या तो एक रिपोर्ट आएगी, क्या आएगी, रिपोर्ट आएगी। अब ये रिपोर्ट कैसे लिखी जाती, ये हम बात करेंगे आगे के वीडियो में। आगे के वीडियो आपको कहां मिलेंगे, दिशा ई राइस पे। तो ध्यान देखिए बच्चों आगे क्या लिखा हुआ, ए रिपोर्ट ऑन एन इवेंट, एक घटना जो है उसके ऊपर एक रिपोर्ट। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, ऑन सब वर्बल इनपुट और ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ। अब ध्यान से समझिए इसको, होगा क्या कि इसमें 2 प्रश्न आएंगे पास आपके पास, उसमें एक प्रश्न जो है उसमें तो रिपोर्ट रहेगी, और दूसरा जो प्रश्न है उसमें पैराग्राफ रहेगा, जिसका अपने को हिंदी में अनुवाद करना है। देखो बेस्ड ऑन सम क्लूज अबाउट 100 वर्ड्स, एक पैराग्राफ लिखना है अपने को 100 शब्दों में। आपको एक रिपोर्ट दिएगी और यह एक पैराग्राफ लिखना है, कितने शब्दों में, 100 शब्दों में लिखना है। और ये कितने नंबर का है भाई, 5 नंबर का है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 कितने नंबर का है, 5 नंबर का। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन 5 की, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों अपने पास है लेटर, क्या है, लेटर। और लेटर जो है हमारे पास जो है वो बच्चों उनके भी टाइप से, देखो लेटर में क्या क्या टाइप दिए हुए, देखो ए
ए में हमारे को दिया हुआ है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्ट्रेशन और कंप्लेंट। मेकिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी से संबंधित, रजिस्ट्रेशन से संबंधित और कंप्लेंट से संबंधित, ये 3 टाइप है। आगे क्या दिया हुआ है देखो अपने को, लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर, ये जो है पत्रिकाओं को जो है लिखा जाता है, पत्रकार के द्वारा जो लिखा जाता है ये वो पत्र है। और तीसरा जो अपना टाइप है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में सीवी, क्या बोलते हैं, सीवी। अब ये कितने टाइप का है, ये कितने नंबर का है, ये जो है वो 6 नंबर का। कितने नंबर का है भाई, 6 नंबर का। ध्यान दे रहे हैं आप, 15 नंबर देखो कंप्लीट हो चुके हैं। पहला जो है वो कितने नंबर का था, 9 नंबर का, दूसरा 6 नंबर का, फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर का, चौथा क्वेश्चन बात करें तो 5 नंबर का, और छठा क्वेश्चन बात करें तो 6 नंबर का, यानी 30 नंबर का हम कवरेज कर चुके हैं। अब देखो हम चल रहे हैं हमारी ग्रामर की ओर, किसकी चल रहे हैं बच्चों, ग्रामर की ओर। और ग्रामर में जो है ये सीक्वेंस से आएंगे क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये 7, ये 8, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ये जब आपको ब्लूप्रिंट आएगा हमारे पास तो हम आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवा देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो लिंक है उस पे, टेलीग्राम के चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह उपलब्ध रहेगा आपको ये। अब देखो यहाँ ध्यान दो, हम बात करें किसकी, क्लोजेस की। किसकी बात कर रहे हैं, क्लोजेस की। अब क्लोजेस में कौन कौन से दे रखे हैं हमारे को, देखो नाउन क्लोज दे रखा है, एडवर्ब क्लोज दे रखा है, और रिलेटिव क्लोज दे रखा है। कौन कौन से हैं, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और रिलेटिव क्लोज, ये 3 टाइप के क्लोज दे रखे हैं। और ये जो क्लोज है वो कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के। कितने नंबर के हैं भाई, 2 नंबर के। कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के। शाबाश, क्या बात है। अब बात करें हम सिंटेसिस, सिंटेक्सिस, सिंटेसिस जो है वो 2 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं भैया, 2 नंबर के। और क्या क्या है अपने पास, और है भैया अपने पास फ्रेजल वर्ब, और क्या है भैया, फ्रेजल वर्ब अपने पास। और क्या है बच्चों, फ्रेजल वर्ब, शाबाश। और क्या है अपने पास, और है भैया कंजक्शन, और क्या है अपने पास, कंजक्शन, क्लोज, सिंथेसिस और फ्रेजल वर्ब और कंजक्शन जो है, ये अपने टॉपिक हैं, 4 टॉपिक हैं। चारों टॉपिक कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। तो कितने नंबर हुए, 8 नंबर। कितने नंबर हुए भैया, 8 नंबर, 2-2-2, और ये कितने हो गए, 8 नंबर। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे आगे की सेक्शन, यानी किताबों की। किसकी बात करने जा रहे हैं, किताबों की। अब किताबों में बात कर रहे हैं बच्चे, ये आएगा सेक्शन नंबर सी, तो क्या बोलते हैं, सेक्शन सी। अब ये जो सेक्शन सी है, इस सेक्शन सी में हमारे पास जो है बच्चों, वो जो है देखो क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक। क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक। अब देखो क्या दिया हुआ है, 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन, यानी एक पद्यांश आपके सामने, एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपके सामने किसी भी चैप्टर से, और उस पद्यांश में से हमें जो है प्रश्न उत्तर करने, उस पद्यांश में से हमें क्या करना है बच्चों, प्रश्न उत्तर करने हैं। कितने नंबर का है बच्चों, 6 नंबर का है। 6 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 4-2 का रेशो है। कितने नंबर का, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन, अलग अलग पार्टों से जो है वह एक एक्सट्रैक्ट आएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड इन टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक्स में से अप्रोचिंग इन 200 वर्ड्स, 200 शब्दों के अंदर टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 4 तो है वह 4 नंबर का देखो, 4 क्वेश्चन टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड 2 क्वेश्चंस ऑन वोकेबलरी, यानी 4 क्वेश्चन जो है वो तो आपके अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आएंगे, और 2 क्वेश्चन जो है वो आएंगे बच्चों वोकेबलरी के। किसके आएंगे, वोकेब के। शाबाश। अब देखो आपकी वोकेब जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और वोकेब स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या करेंगे, आप हमारा जो ऐप है दिशा ई-राइज, उसे डाउनलोड करेंगे, और उस ऐप पे जो है वो रोज मेरे द्वारा जो है वोकेब की क्लासेस ली जा रही है। तो वहां जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, कोर्स जो है नाम मात्र के शुल्क में है, उसे परचेज कीजिए और आनंद लीजिए एक वोकेब डोज का रोज। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं, देखो ये हमारे 5, 6, 7, 8 हो गए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये जो देखो आगे जो दिया हुआ हमें है वो क्वेश्चन नंबर 10 की बात है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास क्या है भाई, देखो यहां साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक करना है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उनमें से कितना करना है, एक करना है। बेस्ड ऑन टेक्स्ट, किताब में रिलेटेड रहेगा ये, और ये कितने नंबर का रहेगा, ये रहेगा भैया 4 नंबर का, ऊपर वाला 6, और ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का। 2 में से एक प्रश्न करना है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो भी बता दो।
वो भी बता रहे हैं भाई। क्या है देखो, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टू दो छोटे जो है प्रश्न आएंगे और दोनों के दोनों करने, ज्यादा राजी मत हो रहे, ठीक है, दोनों के दोनों करने, और दोनों के दोनों करोगे तो कितने नंबर मिलेंगे भैया, 4 नंबर मिलेंगे। मतलब एक प्रश्न कितने का है, 2 नंबर का है, तो ये हो गए 4 नंबर। अब बच्चों आगे ध्यान दो, आगे का जो प्रश्न है वो है फ्लेमिंगो की पोइट्री सेशन से। किससे, फ्लेमिंगो की पोइट्री सेशन से। इतनी बार जो क्वेश्चन हम देख रहे थे वो था फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन, जिसमें पार्ट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंगो के पोइट्री सेशन की। तो ध्यान दो भाई, क्या है फ्लेमिंगो के पोइट्री सेशन में, देखो इस बार आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि प्रश्न आंसर जो है उनकी समस्या खत्म कर दी है बोर्ड वालों ने। प्रश्न आंसर की जगह जो है आपको दे दिया इस बार रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन। देखो क्या दिया है, देखो 1 आउट ऑफ 2, दो एक्सट्रैक्ट रहेंगे आपके पास, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट, दो एक्सट्रैक्ट रहेंगे आपके पास, दो स्टेंजा रहेंगे, और उन दोनों स्टेंजा में से एक स्टेंजा की आपको क्या करनी है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। यहां देखो साफ शब्दों में लिखा हुआ है, टू रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड पोइम्स। जो पोइम्स हमें दे रखी है, पोइम्स हमें बता रखी है, उनमें से जो उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन हमें उसमें करना है। ध्यान दीजिए, ये कितने नंबर का है, वेरी गुड, क्या बात है भाई, 6 नंबर का है। कितने नंबर का है, 6 नंबर का। कितने नंबर का है बच्चों, 6 नंबर का। आगे ध्यान दो भाई, हम बात कर रहे हैं आगे वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर ये 12, ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो उसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर। 1 आउट ऑफ 2 मतलब दो रहेंगे, फिर से वही, दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे अपने पास, और दो में से कितना करना है, एक करना है। दो में से कितना करना है भाई, एक करना है, और वो कितने नंबर का है, 4 नंबर का है भाई। कितने नंबर का है, 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर बात करें हम 14 की, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो देखिए क्या लिखा हुआ है, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दो छोटे शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, और दो में से हमें कितने कर, अरे भाई दो में से दो करने हैं। आप क्या सोच रहे हो, दो में से एक करोगे तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर आपके, तो दो में से दो करने हैं। तो कितने नंबर है भैया, 4 नंबर का, मतलब एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है। अब आगे क्या है भाई, आगे है बच्चों विस्टास, हमारी दूसरी बुक जिसका नाम क्या है, विस्टास। क्या नाम है बच्चों हमारी बुक का, विस्टास। अब ये विस्टास बुक है, इसमें क्या है भाई, विस्टास बुक के अंदर बच्चों जो है, जो अपनी विस्टास बुक है, उस विस्टास बुक में क्या है बच्चों, देखो विस्टास बुक का जो अपने क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 की बात कर रहे हैं हम। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो देखिए क्या लिखा हुआ है अपने को, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर से वही, दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और उनमें से कितना करना है, एक करना है। कितना करना है भाई, एक करना है। और ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। कितने नंबर का है बच्चों, 4 नंबर का है, और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से। अब आगे ध्यान दो, आगे क्या लिखा हुआ है अपने को, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टू शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, दो छोटे जो प्रश्न रहेंगे, और दोनों के दोनों करने अपने को, और दोनों के दोनों के कितने नंबर मिलेंगे भाई, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे, सॉरी 4 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे बच्चों, 4 नंबर मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अंतिम प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, और क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 17 या 18 जो है, इसमें रहेंगे 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ, खुश हो जाइए, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यानी एबीसीडी वाले 6 प्रश्न, और ये 6 में से 6 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। और ये 6 में से 6 नंबर पक्के कब होंगे, जब आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहेंगे, दिशा राइज के साथ जुड़े रहेंगे, दिशा राइज का यूट्यूब चैनल जो उसके साथ जुड़े रहेंगे, हमारे एप्लीकेशन के साथ आप जुड़े रहेंगे, तो आपको मैं बताऊंगा 6 में से 6 नंबर लाने के नए नए तरीके। 6 क्वेश्चन आएंगे, और 6 के 6 कितने नंबर हो गए, 6 नंबर के भाई, सीधी सी बात है। तो ये बच्चों ये था हमारा पैटर्न एनालिसिस। अभी हमने सिलेबस एनालिसिस नहीं किया, अभी तो हमने पैटर्न एनालिसिस किया है कि पैटर्न कैसा है, 80 नंबर में आखिरकार आएगा क्या क्या। तो भैया इसमें 3 पैसेज है हमारे पास, 15 नंबर की हमारे पास राइटिंग ग्रामर है, 8 नंबर की हमारे पास जो है ग्रामर है ऑथेंटिक, और 28 नंबर की जो हमारी किताब है फ्लेमिंगो, और 14 नंबर की जो हमारी किताब वो कौन सी है, विस्टास। ये तो थी बच्चों हमारे बोर्ड के पैटर्न की बात। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस में क्या हटा क्या घटा। तो बच्चों जुड़े रहिए,
आ जाइए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के सिलेबस के बारे में। देखो लिखा हुआ है हमने, डिफरेंस बिटवीन न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस, यानी कि नए सिलेबस और पुराने सिलेबस के बीच में अंतर केवल और केवल ये एनालिसिस, ये पोस्टमार्टम जो है ये मिल रहा है आपको दिशा ईराइज की टीम पे। अब देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, हम पहले बात करते हैं हमारे ओल्ड सिलेबस की। किसकी बात कर रहे हैं? ओल्ड सिलेबस की। बच्चों हम बात कर रहे हैं हमारी कौन सी किताब, देखो हमने यहाँ साफ साफ शब्दों में आपके लिए लिखा है, किताब जिसका नाम है फ्लेमिंगो। किताब जिसका नाम क्या है? फ्लेमिंगो। और मैं आपको बता दूं कि फ्लेमिंगो किताब में जो है वो 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर। भाई ध्यान दो कौन कौन से चैप्टर हैं। अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? द लास्ट लेसन, जिसमें मिस्टर हेमल जो है वो लिटिल फ्रेंच को जो है पार्टिसिपल्स जो है उसका होमवर्क देते हैं, और फिर वह होमवर्क कर नहीं पाता है। जर्मनी के द्वारा जो है वो 2 शहरों पे कब्जा कर लिया जाता है। पूरी कहानी और पूरा लेसन पढ़ने के लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा भाई, और ऐप पे जो है वो नाम मात्र के शुल्क में कक्षा 12 का जो है वो संपूर्ण सिलेबस कवर करवाया जा रहा है आपको। अब देखो दूसरी जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, दूसरी यूनिट यानी चैप्टर नंबर 2, वो है बच्चों लॉस्ट स्प्रिंग। इसका है लॉस्ट स्प्रिंग। 2 कहानियां हैं इसमें, मुकेश की और एक बच्चों कहानी है इसमें साहिब की कहानी है। मुकेश और साहिब ये 2 बच्चे हैं जिनकी कहानियां हैं। ये कहानियां आपको मेरे साथ पढ़ने को मिलेगी। तीसरी यूनिट की बात करें तो तीसरी यूनिट जो है उसका नाम है डीप वाटर। तीसरी यूनिट का नाम क्या है बच्चों? डीप वाटर, गहरा पानी। विलियम डगलस की कहानी है ये। अब बात करें द रेड ट्रैप। किसकी बात करें? द रेड ट्रैप। पहला लेसन कौन सा है? द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन पहला लेसन। दूसरा लेसन कौन सा है? लॉस्ट स्प्रिंग। दूसरा लेसन कौन सा है भाई? लॉस्ट स्प्रिंग। तीसरा कौन सा है? डीप वाटर। चौथा कौन सा है बच्चों? द रेड ट्रैप। क्या है? द रेड ट्रैप। पांचवा कौन सा है बच्चों? पांचवा चैप्टर है हमारे पास इंडिगो। कौन सा है? इंडिगो। नील के समझौते पे जो बटेदार थे, जो शेयर कॉपर्स थे, उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया। महात्मा गांधी को एक राजकुमार शुक्ला नाम के इंसान ने बुलाया। क्या क्रांति हुई चंपारण में, क्या क्या घटनाएं हुई, इन घटनाओं के बारे में हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे हमारे कक्षाओं के आगे की जो कक्षाएं हैं उनके अंदर। अब बात करें बच्चों हमारी यूनिट जो 6 है, उसमें है जो है बच्चों दिया हुआ है अपने को पोइट एंड पेनकेक्स। पोइट एंड पेनकेक्स क्या दिया हुआ है? पोइट एंड पेनकेक्स। आगे की जो यूनिट है बच्चों, क्वेश्चन जो अपना चैप्टर है 7, चैप्टर नंबर कौन सा? 7। इसमें 2 यूनिट है। चैप्टर नंबर 7 में क्या है? 2 यूनिट है। पहली जो है द इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू दिए गए हैं इसमें। पहले का नाम है द इंटरव्यू और दूसरे का है एन इंटरव्यू विद अम्बर्ट इको। अम्बर्टो इको के साथ एक इंटरव्यू जो है ये पढ़ेंगे अपन अपने चैप्टर नंबर 7 में। अब बात करें हम चैप्टर नंबर 8 की। किसकी बात करें? चैप्टर नंबर अगर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में जो है हमारे पास है गोइंग प्लेसेस। सोफी और जेंसी नाम की 2 लड़कियों की ये कहानी है, जिसमें सोफी जो अपनी कल्पना के शहरों में जो है वो खोई रहती है बच्चों। अब देखो ध्यान दो बच्चों, क्या ध्यान देना भाई? ध्यान ये देना है कि इस बार फ्लेमिंगो किताब से कुछ भी कम नहीं हुआ। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 30% की कटौती। जी हाँ, बोर्ड ने 30% की कटौती जरूर की है, लेकिन फ्लेमिंगो जो हम प्रोज सेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं काटा है। मतलब पहले भी 8 चैप्टर थे और अभी भी 8 चैप्टर है। एज इट इज सब कुछ बना हुआ है, नया ना कुछ है और ना ही इसमें कुछ हटा है और ना ही पुराना कुछ जुड़ा है। तो घटा क्या है भाई आखिरकार? घटा है ना बच्चों, कम हुआ है। क्या कम हुआ है भाई? अरे हमारी जो किताब है फ्लेमिंगो, इसका जो पोएट्री सेशन है जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं उसमें कुछ कम हुआ है। क्या कम हुआ है जरा देखें तो। देखो बच्चों नोट करना आपको क्या कम हुआ है। आ जाओ देखें, हम बात कर रहे हैं हमारे पोइट्री सेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? पोइट्री सेशन की। और पोइट्री सेशन में जिनके पास पुरानी किताबें हैं वो जरा थोड़ा ध्यान देना भाई, यहाँ पे जो है वो कुछ कम हुआ है। क्या कम हुआ है? देखो पहले जो है हमारे पास 6 पोइम्स थी। कितनी थी? 6। और अब कितनी रह गई है भाई? 5 ही रह गई है। तो ये घटी कौन सी आखिरकार? अब देखो पहले हमारे पास पहली यूनिट जो थी उसका नाम था आंट जेनिफर टाइगर। क्या नाम था? आंट जेनिफर टाइगर। और ये अभी भी है एज इट इज। देखो आंट जेनिफर टाइगर जो है वो अभी भी है। यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊंगा, ये देखो आंट जेनिफर टाइगर अभी भी है। तो हटा क्या है भाई आखिरकार? यहाँ पे देखो ये बच्चों एक यहाँ लिखना माई मदर एट 60
66, माय मदर एट 66, ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट जो है वो ये है, माय मदर एट 66, जो ये यूनिट फर्स्ट है अपनी। यहां ध्यान दीजिए, अपने नए सिलेबस की बात करें पर पहले पुराने का मैं आपको एनालिसिस बता दूंगा कि क्या हटा है। हमारे नए सिलेबस में जो है बच्चों वो क्या क्या है, देखो पहली यूनिट जिसका नाम है माय मदर एट 66। अब बच्चों पहले हमारे पास तो दूसरी यूनिट यानी दूसरी पोएम जो थी उसका नाम था एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम। एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम, जी हाँ, ये जो एलिमेंट्री क्लासरूम वाली जो पोएम है ये हट गई है, ये हट गई है, इसलिए सभी बच्चे इसको काट लीजिए, इस पे क्रॉस का जो है वो निशान लगा लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं तो फिर अपने पास क्या है भाई, अपने पास क्या है, दूसरी यूनिट जो है वो कीपिंग क्वाइट है। दूसरी यूनिट कौन सी है, कीपिंग क्वाइट, यहाँ पे भी कीपिंग क्वाइट था भाई। और कौन सी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और क्या है हमारे पास, ए रोड साइड स्टैंड, यहाँ पे भी पहले ए रोड साइड स्टैंड था। तो नया और कुछ नहीं है भाई, एक ही चीज है, एक यूनिट घटी है जिसका नाम क्या है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम। 5 यूनिट, ये जो है आंट जेनिफर्स टाइगर जो लिखी हुई है बच्चों, ये 5वीं यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है, 5वीं यूनिट है, इसको काट लीजिए आप और इसके स्थान पे आप क्या कर लीजिए, माय मदर एट 66, ये यूनिट फर्स्ट है अपने पास। तो ये था पोइट्री सेशन का एनालिसिस, पोइट्री सेशन का पोस्टमार्टम। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं जहां आपका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। जी मैं बात करने जा रहा हूं विस्टास बुक की। खुश हो जाइए, अपने दोस्तों को काजू कतली खिलाइए और थोड़ी मेरे लिए भी लेके आइए, क्योंकि विस्टास बुक में भर भर के कटौती हुई है। कितनी भर के हुई है देखते हैं जरा। देखो बच्चों, आ जाओ, हम कौन सी किताब की बात कर रहे हैं, विस्टास बुक की हम बात कर रहे हैं। और हम बात करेंगे पहले हमारे पुराने सिलेबस या नए सिलेबस, किसकी बात कर रहे हैं भाई, शाबाश, पहले किसके सिलेबस की बात करते हैं, अरे पहले पुराने सिलेबस की बात करते हैं कि पुराने टाइम में क्या क्या था। नए तो अभी अपने पास किताबें हैं, अपने को पता चल जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अरे पहले जो हमारा पहला चैप्टर था उसका नाम है द थर्ड लेवल। क्या नाम है, द थर्ड लेवल, तीसरा लेवल जो है उसके बारे में। दूसरा टाइगर किंग, दूसरी कौन सी यूनिट है बच्चों, टाइगर किंग, प्रतिबंधपुरम के राजा महाराणा जिलानी जंग बहादुर, जो अपना एक भविष्यवाणी को साबित करने के लिए जो है 100 टाइगर, 99 टाइगर, आई एम सॉरी, मारे तो उसने बेचारे ने 100 ही थे, लेकिन गलती से एक बच गया, रूसी ने उसका शिकार कर दिया। ये कहानी हम पढ़ेंगे दिशा इराइस के चैनल पे। तो अब देखो तीसरी जो यूनिट है वो कौन सी है बच्चों, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी दोषी जो है उनकी ये कहानी है। इस कहानी में वो कैसे जो है वो पृथ्वी के अंतिम छोर यानी अंटार्कटिका जो है वहां की यात्रा करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। चौथी जो कहानी है बच्चों, चौथी जो यूनिट है हमारे पास उसका नाम है द एनिमी। मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट डॉक्टर सदाओ के बारे में है, क्योंकि कैसे उन्होंने जो है एक जापानीज होते हुए भी एक अमेरिकन सोल्जर जो उसकी जान बचाई। इस कहानी की डिटेल से पढ़ेंगे और यहाँ से जो है प्रश्न जरूर बनता है, इसको ध्यान रखना है भाई अपने को। अब बात करें हम 5वीं यूनिट जो हमारे पास थी वो थी शुड विजार्ड हिट मम्मी, शुड विजार्ड हिट मम्मी। अब छठी यूनिट की बात करें बच्चों, तो छठी यूनिट जो है वो हमारे पास थी ऑन द फेस ऑफ इट। छठी यूनिट हमारे पास कौन सी थी, ऑन द फेस ऑफ इट, डेयरी के बारे में है। डेयरी नाम का बच्चा रहता है जिसका चेहरा जल जाता है, एक लंगड़ा रहता है, लेम्बी लेम्ब जिसका नाम रहता है। अब बात करें हम 7वीं यूनिट हमारे पास कौन सी थी भाई, इवांस ट्राइज फॉर ओ लेवल, इवांस ट्राइज फॉर ओ लेवल। आगे बात करें तो आगे जो है बच्चों हमारे पास 8वीं यूनिट जिसमें कि 2 पार्ट है। 8वीं यूनिट जिसमें कितने पार्ट है, 2 पार्ट। कौन कौन से हैं भाई, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड नाम की जो है पार्ट है, उसमें 2 यूनिट है। कौन कौन सी, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिक्तालासा नाम की एक बच्ची है उसकी ये कहानी है। आगे हम बात करें वी आर टू ह्यूमन बीइंग, वी आर टू ह्यूमन बीइंग, ये दूसरी यूनिट। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बता रहे हैं आपको कि इस साल जो है नया क्या है और घटा क्या है। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं, मैं बताने जा रहा हूं कि क्या घटा है। तो ध्यान से देखिए, 2 चीजें हैं जो यहाँ पे घट चुकी है, आपको यहाँ नोटिस कर रहे हो। देखो पहले 8 यूनिट थी, अब कितनी है 6, अब कितनी है 6। तो कौन कौन सी घटी भाई, देखो जरा, द थर्ड लेवल एज इट इज है, द थर्ड लेवल तीसरा तल जो है वो एज इट इज है, अभी भी बना हुआ है। टाइगर किंग, टाइगर किंग भी एज इट इज है।
तीसरी यूनिट जिसका नाम है जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, ये भी एज इट इज अभी भी बनी हुई है। तो हटा क्या भाई आखिरकार, शाबाश, क्या हटा बच्चों, द एनिमी, बिल्कुल बना हुआ है। तो हटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे हटा है, क्या हटा है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, जो है इस बार अपने सिलेबस में नहीं है। तो इसके आगे जो है अपने को क्रॉस का निशान बना लेना, इसको काट देना है। क्यों काट देना है, क्योंकि सिलेबस में ये नहीं है, पुरानी किताबों में ये मिलेगा जबकि नई किताबों में ये नहीं है भाई। तो क्या है भैया, छठा क्या है, देखो ऑन द फेस ऑफ इट। तो ऑन द फेस ऑफ इट अभी भी एज इट इज बना हुआ है। और क्या कम हुआ है, और देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, इवांस ट्राइज फॉर ओ लेवल, इवांस ट्राइज फॉर ओ लेवल। जी हाँ, ये इवांस ट्राइज फॉर ओ लेवल है, ये भी कम हो गया है इस बार, ये भी हट गया है। तो 2 चैप्टर जो है वो हट गए। कौन कौन से चैप्टर हटे हैं, शुड विजार्ड हिट मम्मी और इवांस ट्राइज फॉर ओ लेवल। पोइट्री में क्या कम हुआ है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम। तो बच्चों ये था हमारा संपूर्ण एनालिसिस। कैसा लगा आपको, कैसा लगा ये वीडियो जो है, कमेंट करना हमारे को, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है और सिलेबस को जो वो नोट डाउन कर लेना, आपके दिमाग में छाप लेना है। और जल्दी जो है मैं आपके साथ जुड़ूंगा दिशा राइज पे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है, ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि ऑफर चल रहा है और ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।